हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट में जो है वो आम आ चुका है और बढ़िया फ्रेश पके आम जो है वो मिलने लगे हैं। और आम का सीजन हो और हमारे घर में ये रेसिपी ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज फिर मैं ये रेसिपी बना रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ भी इसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और मेरे घर में तो भाई सभी को पसंद है ये खाना। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस रेसिपी को। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पका हुआ आम लिया है। ये लंगड़ा आम है, आप चाहें तो कोई सा भी आम ले सकते हैं। इसे हमें सबसे पहले छील करके इसका सारा पल्प जो है वो निकाल लेना है, इस तरीके से चाकू की हेल्प से, या फिर आप चाहें तो छीलने की हेल्प से भी उसे छील सकते हैं। और चाकू की हेल्प से हमें सारा पल्प जो है वो कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, आप चाहें तो इसे बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं। इसके बाद इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में लेना है 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो मार्केट वाला घी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे घर का घी यूज़ कर रही हूँ। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना है। अब मैंने पिस्ता बादाम लिया है, काजू और थोड़ा सा नारियल। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हमें घी में इसे 2 मिनट के लिए बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये देखिए मेरा जो ड्राई फ्रूट्स है वो रोस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को क्यों भुना जाता है? क्योंकि जब हम घी में ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं तो उनका जो फ्लेवर है वो निकल करके आता है और थोड़ा सा उसका जो मॉइस्चर है वो भी सूख जाता है। अब हमें लेना है सेवइयाँ। यहाँ पे मैं हल्दीराम का रोस्टेड सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी सेवई यूज़ कर लीजिएगा। हालांकि मेरा जो सेवई है वो रोस्टेड है, फिर भी मैं इसे 2 मिनट के लिए घी के साथ भूनूंगी धीमी आंच पे, ताकि घी का जो फ्लेवर है वो सेवइयों में बढ़िया से आ जाए। आप अगर बिना रोस्ट किया हुआ सेवई लेते हैं तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा भूनिएगा, हल्का सा गोल्डन होने तक। अब हमें इसमें लेना है रूम टेम्परेचर का दूध। यहाँ पे मैं 2 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 कप दूध यूज़ किया। ये पहले से बॉयल्ड दूध है जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। हल्का सा गुनगुना दूध भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सेवई को दूध के साथ थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है, जब हल्का सा थिक हो जाए हमारा दूध। ये देखिए ये हल्का सा थिक हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने 4-5 इलायची का पाउडर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी। आप चाहें तो अपने जितना मीठा आपको पसंद हो उस अकॉर्डिंग चीनी का अमाउंट जो है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हमें चीनी को भी इसमें अच्छे से कुक कर लेना, और जब ये हल्का सा थिक और हो जाए तब हमें इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखा था उसको हमें ग्राइंड कर लेना है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा आप बचा लीजिएगा, और कुछ खड़े ड्राई फ्रूट्स भी बचा लीजिएगा, उसे हमें गार्निशिंग में यूज़ करना होगा। ये देखिए हमारा जो सेवइयाँ है वो बढ़िया थिक हो चुका है, ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हमें इसमें इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। जब हमारा सेवई जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए, ध्यान रखिएगा आपका दूध जो है वो हल्का भी गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा होने के बाद हमें उसमें मिक्स करना है ये मैंगो का पल्प जो हमने तैयार करके रखा था पेस्ट उसका, उसे। अगर दूध हमारा गर्म होगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि पल्प मिलाने की वजह से दूध जो है वो फट जाता है, इसीलिए आपको दूध जो है वो ठंडा लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा पल्प जो है वो सेवइयों में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में पलट लेते हैं, और इसे हमें अब फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना, क्योंकि कोई भी डेजर्ट जो है वो ठंडा होने के बाद ही मज़ा आता है खाने में। अब ये जब ठंडा हो जाए तब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए अब मैं सर्व करने के लिए इसे गार्निश कर रही हूँ। इसे हमें गार्निश करना है छोटे छोटे आम के टुकड़ों से, और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बोला था कि बचा करके रखिए उसे अब हम इसमें डाल करके इसे गार्निश कर देंगे, और आप इसे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी गार्निश कर सकते हैं। हमारा जो डेजर्ट है वो रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू एंड एंजॉय माई रेसिपी।